जय ठाकुर, जय माँ। आज हम श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड के भाग 18 से एक बेहद महत्वपूर्ण विषय संसार और मन की तैयारी पर चर्चा करेंगे और साथ ही इस भाग में दिए गए ठाकुर के उच्च भावों और विकल्पों को भी गहराई से समझेंगे। ठाकुर का रोग और कलकत्ता आगमन। बंगला में वचनामृत के 5 भागों की रचना जिस ढंग से हुई है उसे देखकर लगता है कि प्रत्येक खंड, प्रत्येक अध्याय मानो अपने आप में स्वतंत्र और संपूर्ण है। श्री मास्टर महाशय ने घटनाओं को ऐसे ढंग से सजा दिया है कि प्रत्येक खंड के प्रत्येक परिच्छेद में भक्तों को एक सर्वांगपूर्ण तथा संपूर्ण चित्र मिल जाता है। घटनाओं के वर्णन के प्रारंभ में मास्टर महाशय वर्णनीय स्थल की एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत कर वहां उपस्थित व्यक्तियों के नाम बताते हैं, जिससे पाठक उस दृश्य की कल्पना करके अपने मन में समुचित पृष्ठभूमि तैयार कर ले। ठाकुर अस्वस्थ है, बीमारी असाध्य है, गले में कैंसर हुआ है, इसीलिए चिकित्सा की सुव्यवस्था हेतु उन्हें श्यामपुकुर के एक मकान में लाया गया है। इन दिनों मोटर गाड़ी का प्रचलन न होने के कारण चिकित्सक गण घोड़ा गाड़ी में कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक जाने के लिए सहज ही राजी नहीं होते थे। लेकिन कलकत्ते में ठाकुर रहेंगे कहाँ? भक्तों में भी किसी का मकान इतना बड़ा नहीं था जहां ठाकुर एवं उनके सेवकों के रहने के लिए पर्याप्त स्थान हो पाता। एकमात्र बलराम मंदिर था, लेकिन वहां शहर के बीच बहुत से लोगों का आना जाना होता था और जो कामार पुकुर तथा दक्षिणेश्वर के उन्मुक्त वातावरण में रहने के अभ्यस्त हैं, वे भला किसी संकीर्ण स्थान में पिंजरे के पक्षी की तरह कैसे रह सकते थे? इसीलिए कलकत्ते में अपने चुने हुए पहले मकान में पदार्पण करते ही वे तुरंत बलराम मंदिर चले गए, क्योंकि उस तरह की तंग और पिंजरे नुमा जगह में रहना उनके लिए संभव नहीं था। बाद में श्यामपुकुर का मकान मिला। अब वह मकान 2 भागों में बटा हुआ है। ठाकुर जिस कमरे में रहते थे उसी में अब स्थानीय भक्तगण काली पूजा के दिन उत्सव करते हैं, क्योंकि यहीं पर एक दिन भक्तों ने ठाकुर के निर्देश पर काली पूजा की रात पूजा का आयोजन किया था। परंतु प्रतिमा लाना, पुजारी तथा पूजा स्थान निर्वाचन आदि व्यवस्था नहीं थी। भक्तगण उत्सुकता पूर्वक ठाकुर के अगले निर्देश की प्रतीक्षा में थे। संध्या हो गई। ठाकुर गंभीर समाधि में डूब गए। भक्तगण भी उस ध्यान गंभीर परिवेश में ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। सहसा गिरीश बाबू के मन में आया, ठाकुर ही तो साक्षात मां काली हैं और यहाँ विराजमान है। उन्होंने तुरंत ही जय मां कहते हुए उनके चरणों में पुष्पांजलि दी। इसके साथ ही साथ ठाकुर मातृभाव में आविष्ट होकर बराभय मुद्रा में खड़े हो गए। उनकी देह का आश्रय लेकर
साक्षात जगदम्बा भक्तों की पूजा ग्रहण करने के लिए प्रकट हो गई थी। उसी दिन की स्मृति में अब भी काली पूजा की रात में वहां मां तथा ठाकुर की विशेष पूजा होती है। उस मकान में हुई उस दिन की घटना का चित्र मास्टर महाशय ने यहाँ अंकित किया है। सांसारिक जीवन का कौशल। इस परिच्छेद में ठाकुर जो बातें कह रहे हैं वे किसी के प्रश्नों के उत्तर में नहीं अपितु स्वगत कथन के समान है। सामने ईशान बैठे हैं। वे भक्त ज्ञानी जापक हैं। गायत्री पुरस्चरण आदि बहुत करते हैं। दानी हैं। ऋण लेकर भी दान करते हैं। ठाकुर उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसीलिए ईशान को देखकर उनके मन में यह बताने की इच्छा हुई कि संसार में किस तरह रहना चाहिए। वे कहते हैं, जो संसारी व्यक्ति ईश्वर के पाद पद्मों में भक्ति करके संसार का काम करता है वह धन्य है, वह वीर है। जैसे किसी के सिर पर 2 मन का बोझा रखा हुआ हो और एक बारात जा रही हो। इधर तो सिर पर इतना बड़ा बोझा है, फिर भी वह खड़े होकर बारात को देखता है। इस प्रकार संसार में रहना बिना अधिक शक्ति के नहीं होता। जैसे पांकाल मछली रहती तो कीच के भीतर है, परंतु देह में कीच छू नहीं पाता। पनडुब्बी पानी में डुबकियां लगाया करती है, परंतु एक ही बार परों को झाड़ने से फिर पानी नहीं रह जाता। प्रायः संसार त्याग की बात कहने पर भी ठाकुर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि संसार भगवत भक्ति अथवा धर्म जीवन का विरोधी है। वास्तविकता को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। बोले, मन को पहले तैयार किए बिना संसार में प्रवेश करने पर एकदम डूब जाओगे। दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, लेकिन उसी दूध को निर्जन में जमा कर मथकर मक्खन निकालकर उसे पानी में रखने पर वह उसमें मिलता नहीं। ठीक उसी तरह मन को भगवत भाव में डुबाकर भक्ति के द्वारा मन को तैयार कर उसे संसार में रखने पर भी उसमें मिल नहीं पाता। पूर्णतः निर्लिप्त होकर संसार में रहो, यही संसार में रहने का कौशल है। ठाकुर ने बारंबार इस बात का स्मरण दिला दिया है, परंतु संसार में यदि निर्लिप्त भाव से रहना है तो कुछ साधना चाहिए। परंतु संसार में यदि निर्लिप्त भाव से रहना है तो कुछ साधना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहना जरूरी है। 1 वर्ष के लिए या 6 महीने के लिए अथवा 3 महीने के लिए या महीने भर के लिए ही। इतने प्रकार से कहने का अभिप्राय यह है कि जिससे जितना हो सके करे। क्षमता से अधिक कुछ करने का परामर्श किसी को नहीं दिया जाएगा। जो जितना हो सके मन को तैयार करके संसार में प्रवेश करे। इस प्रकार संसार में प्रवेश करने की बात भला कौन सोचता है। हम अपने बच्चों को कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराने के लिए उन्हें नाना प्रकार से तैयार करते हैं।
परंतु संसार में प्रवेश करने के लिए किसी तैयारी की भी आवश्यकता है या नहीं, इस पर विचार ही नहीं करते। या यथेष्ट धनोपार्जन में सक्षम होने के अतिरिक्त जीवन में और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कम से कम थोड़ी भी निर्लिप्तता न रहे तो दुख, कष्ट तथा यातनाओं की सीमा नहीं रहती। ये जानते हुए भी माता पिता इसके बारे में चिंता नहीं करते, बल्कि यदि कोई पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप ईश्वराभिमुखी होता भी है तो उसे जबरन संसार में जकड़ दिया जाता है। संसार और मन की तैयारी। शास्त्र में ऐसा विधान है कि सुदीर्घ 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु गृह में रहकर निर्जन में साधन आदि कर लेने के उपरांत योग्य ठहराए जाने पर ही लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। ठाकुर ने भी कहा कि संसार में प्रवेश करने से पूर्व कुछ दिन निर्जन में साधना करके मन को तैयार कर लेना चाहिए। यह तैयारी न होने के कारण ही संसार इतना भयंकर लगता है। संसार के कोलाहल से दूर किसी पहाड़ या समुद्र के किनारे शोरगुल मचाते हुए समय बिताने को निर्जन वास नहीं कहा जा सकता। वे कहते हैं, निर्जन में जाकर सोचना चाहिए कि संसार में भगवान को छोड़ मेरा कोई अपना नहीं है। मैं उन्हें कैसे पाऊं? नहीं तो फिर संसार को मन में लेकर चाहे जितना भी निर्जन में क्यों न चले जाए, वह संसार हमें आवृत किए रहेगा। कर्महीन अवकाश के समय विभिन्न संस्कारों से परिपूर्ण मन पूरी शक्ति लगाकर विपरीत आचरण करता रहता है। इस संग्राम में उतरने से पहले मन को सबल और शक्तिशाली बना लेना पड़ता है। सभी साधकों को अपने जीवन में ऐसा ही अनुभव होता है। अवतारी पुरुषों के जीवन और मन में भी इस संघर्ष के दृष्टांत मिलते हैं। यथा मार के साथ बुद्ध का जो घोर संग्राम हुआ, उसमें मार और कोई नहीं, मन की ही प्रतिकूल वृत्तियां हैं। मन को धीरे धीरे बस में लाना पड़ता है। ईश्वर को ही सर्वस्व मानकर जीवन का लक्ष्य स्थिर करना चाहिए। ऐसा बोध हुए बिना कभी शरणागति का भाव नहीं आ सकता। इसीलिए ठाकुर ने यह उपदेश दिया, हाथ में तेल लगाकर कटैल फोड़ने के समान अनासक्त होकर राजा जनक की तरह संसार में रहना चाहिए। आसक्ति रहने से ही सारी अशांतियों, समस्याओं तथा बाधाओं की सृष्टि होती है। संसार में रहना और आसक्त होकर रहना, ये दो भिन्न बातें हैं। देह बुद्धि रहित विदेहराज जनक कहते थे, अनंतम वत में वित्तम यस्य में नास्ति किंचन, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में दह्यति किंचन। मिथिला अर्थात उनका ममत्व बोध जो सर्वत्र बिखरा हुआ है, उसके पूर्णतः जलकर भस्म हो जाने पर भी उनका चित्त विक्षुब्ध या चंचल नहीं होता, क्योंकि वे सर्वदा आत्मस्थ हैं। उनके लिए संसार का त्याग अथवा ग्रहण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञान में प्रतिष्ठित ब्रह्मज्ञ के लिए संसार और संन्यास आश्रम में कोई भेद नहीं होता।
उनके ब्रह्म ज्ञान में कोई निकृष्ट उत्कृष्ट नहीं होता। इसके पश्चात ठाकुर थोड़ा सावधान कर देते हैं। यह संसार में ज्ञानी को भी एक भय रह जाता है। संगात संजायते कामः, विषयों के साथ रहते रहते उनके प्रति एक तरह का आकर्षण आता है। चित्त भ्रमित हो जाता है। मन को जहां रखोगे वह उसी रंग में रंजित हो जाएगा। अतः ज्ञानी हूं यह सोचकर साहस करके विषयों में कूद नहीं पड़ना चाहिए। त्याग के संबंध में ठाकुर के मन में कोई समझौता नहीं है। उनके जीवन में केवल एक ही चीज है, भगवान। भगवान के अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते। यह बात वे विभिन्न प्रसंगों में बार बार कह चुके हैं। मां की सौगंध, भगवान को छोड़ मैं और कुछ नहीं जानता। अतः जो कुछ भी भगवत भाव का विरोधी है उसके साथ वे कोई समझौता नहीं करते। यहाँ पर स्मरणीय है कि ठाकुर जिन लोगों से ये बातें कर रहे हैं वे प्रायः सभी गृहस्थ हैं। इसलिए उनके लिए जो कुछ शिक्षणीय है उन्हीं बातों का यहाँ पर वे उल्लेख करते हैं। ठाकुर कहते हैं, परंतु संसार में यदि निर्लिप्त भाव से रहना है तो कुछ साधना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहना जरूरी है। 1 वर्ष के लिए हो या 6 महीने के लिए अथवा 3 महीने के लिए या महीने ही भर के लिए, उसी एकांत में ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिन्हें मैं अपना कहता हूं वे 2 दिन के लिए हैं। भगवान ही मेरे अपने हैं। वे ही मेरे सर्वस्व हैं। हाय, किस तरह मैं उन्हें पाऊं? ये बातें साधकों के लिए हैं। साधारण मनुष्य इन बातों को सुनकर घबरा जाएगा कि जिन्हें मैं इतना अपना समझता हूं वे मेरे कोई नहीं है। इस बात से घबराने पर क्या भगवान की ओर अग्रसर हुआ जा सकेगा? संसार में हम सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक रहेंगे और भगवान का भी आस्वादन करेंगे। अब क्या ये दोनों बातें एक साथ होना संभव है? यह तो मन का प्रश्न है और हम सोचते हैं कि यह भी करेंगे और वह भी करेंगे। ऐसा नहीं होता। सन्यासी हो या गृहस्थ, भगवान को पाने हेतु उनके लिए सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है। अंतर यह है कि गृहस्थ कुछ दिन साधना करके मन को तैयार करके संसार में रह सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। और सन्यासी अपना सारा जीवन उसी भाव में बिताते हैं। उनके लिए संसार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ठाकुर ने अनेक स्थानों पर कहा है कि गृही का क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। भक्तगण गृहस्थी में जकड़े हुए हैं। यह प्रश्न बारंबार उनके मन में उठता है कि क्या हमारा भी होगा? ठाकुर केवल तसल्ली देने के लिए नहीं कहते कि अवश्य होगा। ऐसा नहीं कहते कि जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हारा हो जाएगा। वे साधना के द्वारा मन को तैयार करने को कहते हैं। दूध को दूध ही न रखकर उसका दही जमाकर मक्खन निकालकर तब
उसे संसार रूपी जल में रखने पर वह उसमें मिल नहीं पाएगा, निर्लिप्त होकर उतराता रहेगा। हम प्रारंभ से ही सोचते हैं कि हम भी राजा जनक की तरह रहेंगे। वे ज्ञानी थे, तथापि उन्होंने संसार का त्याग नहीं किया। बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर कहते हैं, राजा जनक के संपूर्ण जीवन पर क्या तुम्हारी दृष्टि गई है? निर्लिप्त भाव से रहने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या के द्वारा जो योग्यता अर्जित की थी, वह क्या तुमने की है? वैसा किए बिना ही संसार में रहना चाहते हो? इस तरह तो राजा जनक के समान संसार में रहना नहीं होता। ठाकुर जो यहाँ पर कहते हैं, साधारण मनुष्य को वह पसंद नहीं। वह तो चाहता है कि इहकाल परकाल जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे और ऊपर से थोड़ा भगवान का भी आस्वादन कर लूं। पर ऐसा नहीं होता। भगवान का आस्वादन करने के लिए उनके पाद पद्मों में सर्वस्व समर्पण करना होगा। लेकिन क्या हम सब कुछ दे सकते हैं? ठाकुर साधना के द्वारा मन को तैयार करने को कहते हैं, ताकि उनके भाव में विभोर होकर रहा जा सके। वह भगवत परायण मन चाहे संसार में रहे या बाहर रहे, कोई भय नहीं। दरअसल बात यह है कि संसार न अच्छा है और न बुरा है। वह हमारे धर्म पथ के लिए न प्रतिकूल है और न अनुकूल। हम उसके साथ जिस ढंग से व्यवहार करते हैं, वह भी उसी ढंग से हमारे साथ व्यवहार करता है। आसक्ति परायण मन को लेकर संसार में रहने से वह हमें बिल्कुल बद्ध कर देगा। मन को अनासक्त रखने की चेष्टा करते हुए संसार में रहने में दोष नहीं है। हम लोग गाते समय नाथ तुम ही सर्वस्व हमारे कहते हैं, वह क्या केवल गाने के लिए है? गाने के वास्तविक मर्म को समझकर जीवन के प्रधान लक्ष्य को उसी भाव में स्थिर करना पड़ता है। जब तक यह बोध नहीं होता कि वे ही मेरे सर्वस्व हैं, तब तक उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना संभव नहीं है। मन को इस प्रकार तैयार करना होगा कि वह भगवान में तन्मय होकर रह सके। यदि कुछ काल के लिए भी ऐसा हो तो उसमें भी लाभ है। उस भाव में यदि एक बार कोई अभ्यस्त हो जाए तो संसार उसे आकृष्ट नहीं कर सकेगा। वे बड़े चुंबक हैं, उनका आकर्षण प्रबल है। उन्हें नकार कर संसार मनुष्य को खींच नहीं सकता। इस आकर्षण का अनुभव करने के लिए मनुष्य को काफी परिश्रम करना पड़ता है। कठोर साधना, तपस्या आदि करनी पड़ती है। पहले मन को हजारों बंधनों से पूरी तरह छुड़ाकर तब भगवान की ओर जाना होगा। कठोर संग्राम के लिए तैयार होकर ही इस पथ पर अग्रसर होना होगा, अन्यथा नहीं होगा। पर प्रारंभ में मनुष्य को इस पथ पर आश्वस्त करने के लिए कहा गया है। मागुर माछेर झोल, युवती मेयर कोल, बोल हरि बोल। तात्पर्य यह है कि लालच से हो चाहे श्रद्धा से, नाम लो तो सब हो जाएगा। इस तरह नाम लेना आरंभ करने से समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं
यदि आग्रह हुआ तो समझ में आ जाएगा कि जिस तरह नाम ले रहा हूं वह यथेष्ट नहीं है और अग्रसर होने के लिए त्याग स्वीकार कर कठोर संग्राम करना होगा। मन को शुद्ध करने पर ही वह भगवान की ओर जाएगा। वह शुद्धि किस प्रकार आएगी? जीवन का लक्ष्य पहले आचार शुद्धि करनी होगी। समस्त आचरण ऐसे करो कि मन भगवान की ओर जाने के लिए अनुकूल हो। इसके बाद प्रश्न उठेगा कि मैं उनकी ओर बढ़ पा रहा हूं या नहीं। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज कहते थे, बहुत से लोग जब ध्यान करने के कुछ ही दिन बाद आकर कहते हैं, महाराज मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वे उनसे कहते, अच्छा मैं जो कहता हूं उसे लगातार 3 साल तक करो। यदि फिर भी कुछ न हुआ तो आकर मुझे थप्पड़ मारना। बिल्कुल यही भाषा उपयोग की है उन्होंने। ऐसा क्यों कहते हैं वे? इसलिए कि हम कोई मूल्य दिए बिना ही वस्तु पालना चाहते हैं। बिना मूल्य दिए तो इस संसार में कोई सामान्य वस्तु भी नहीं मिलती। फिर भला वह अमूल्य भगवत भाव कैसे मिल सकेगा? उसका मूल्य चुकाना होगा। कीर्तनिया गाता है, गोपियों के नदी पार होने के निमित्त आने पर श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे तो पार नहीं करूंगा, भाड़ा देना होगा 1 लक्ष कौड़ियां। इसके बाद कीर्तनिया शब्द जोड़ता है, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्यों को छोड़ एक लक्ष्य होना चाहिए। एक लक्ष्य होकर भगवान को कितने लोग चाहते हैं? प्रारंभ में ही एक लक्ष्य होना संभव नहीं है। इसलिए उनका थोड़ा सा स्वाद पाने के लिए अनेक प्रकार से पूजा, भजन, कीर्तन, भक्त संग करते हुए वह क्रमशः उस पथ पर अग्रसर होता है। ठाकुर निर्जन में भगवान का चिंतन करने को कहते हैं। तात्पर्य यह कि संसार के परिवेश से दूर जाकर उन्हें छोड़ मेरा और कोई नहीं है, ऐसा चिंतन करने से उनकी ओर जाने योग्य मन की अवस्था होगी। प्रारंभ में ही तीव्र वैराग्य संभव नहीं है, परंतु भय के कारण कहीं हम साधना आरंभ ही न करें। इसी कारण शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को आरंभ करने योग्य एक स्वयं मार्ग बता देते हैं। अगणित कामनाओं से जर्जर मनुष्य से कहते हैं, कामनाएं हैं तो रहे, भगवान कल्पतरु है, वे पूर्ण कर देंगे। तब मनुष्य सोचता है कि एक बार कोशिश करके तो देखें। फिर चलते चलते क्रमशः आकर्षण बढ़ता जाता है और उसके साथ ही माया का बंधन भी शिथिल होता रहता है। माया का जो बंधन इतना प्रिय लगता है वह उनकी कृपा से धीरे धीरे दूर होता जाता है। पर इसके पहले ही यदि लगे कि माया का बंधन न रहने पर फिर संसार कैसे करेंगे, तब तो मुश्किल है। संसार में रहना दोषपूर्ण नहीं है, पर भगवान को छोड़कर संसार में रहने से दुखों का छोर नहीं मिलता। यह जगत अनित्य है। भगवान कहते हैं, यहां आकर मेरा भजन करो। उनका भजन करने से इस अनित्य संसार में एक अवलंबन मिल जाएगा।
जो हमारी समस्त आकांक्षाओं के विषयों को तुक्ष कर देगा। भागवत में कहा गया है, वह आकर्षण अन्य समस्त आकर्षणों को भुला देता है, लेकिन इस आकर्षण का अनुभव हमें एक दिन में नहीं, धीरे धीरे होगा, गृही जन को भी होगा। अब प्रश्न उठता है कि गृहस्थाश्रम के ज्ञानी और संन्यास आश्रम के ज्ञानी, इन दोनों में क्या भेद है? ठाकुर कहते हैं, कोई भेद नहीं, पर संसार में ज्ञानी को भी भय है। धान के लाबे जब भूने जाते हैं, तब दो चार भाड़ के बाहर छिटक कर गिर पड़ते हैं। वे चमेली के फूल की तरह शुभ्र होते हैं, देह में कहीं एक भी दाग नहीं रहता। जो लावे कढ़ाई में रहते हैं, वे भी अच्छे होते हैं, परंतु उन बाहर वालों के समान नहीं होते। देह में कुछ दाग होते हैं। ज्ञान हो जाने के बाद संसार में रहने में दोष नहीं है। ज्ञान उससे प्रतिबंधित नहीं होता, फिर भी थोड़ी सी दाग की लालिमा रहती है, अर्थात दूसरों की दृष्टि में वह खिले हुए चमेली के फूल के समान उज्जवल नहीं रह जाता। खैर, वह तो बाद की बात है। इसलिए ठाकुर गृही लोगों को मन को तैयार करने की बात करते हैं। इस विषय में उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उनका धर्म कभी दिखावे मात्र का नहीं था कि जिसे प्रदर्शित करके धार्मिक कहलाया जा सके। सांसारिक आघात और ईश्वरार्थ व्याकुलता। भगवान को पाने के लिए सर्वप्रथम तो संसार के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा। जो अत्यंत आसक्त है, उनका धर्म जीवन अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। ठाकुर कहते हैं, खा लो, पहन लो, अर्थात भोग कर लो, परंतु इससे जीवन की अतृप्ति दूर नहीं होगी। ये रूप रस आदि के आकर्षण मनुष्य को कुछ काल के लिए मुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके भीतर अपने पूर्ण स्वरूप को पाने की आकांक्षा सोई हुई है। वह क्षणिक आनंद नहीं, निरवच्छिन्न अनंत अपार आनंद पाना चाहता है, जो देश काल निमित्त के द्वारा सीमित न हो। ऐसा आनंद पाए बिना मनुष्य को तृप्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए जिन्हें संसार आसक्त बद्ध जीव कहते हैं, उनके लिए भी मुक्ति का एक उपाय है। भगवान ने उन्हें एक प्रकार की अतृप्ति दे रखी है, जिसे स्वामी जी कहते हैं, दिव्य अतृप्ति। यह दिव्य अतृप्ति ही मनुष्य को चारों ओर यह खोज करने को बाध्य करती है कि इस निरवच्छिन्न आनंद को कैसे पाया जाए। विलासिता, सुख और समृद्धि के भीतर भी बीच बीच में इस अतृप्ति का असंतोष जाग उठता है। लगता है मानो कोई अभाव है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, और जगत की भोग्य वस्तुओं में वह प्राप्य भी नहीं है। भगवान बुद्ध का दृष्टांत देकर कहा जाता है कि विपुल राज ऐश्वर्य तथा भोग सुखों के बीच भी उनका हृदय एक अव्यक्त वेदना से आकुल रहता था। क्रमशः इसी वेदना ने अभिव्यक्त होकर उनसे संसार त्याग करा दिया।
तो फिर क्या सभी को संसार का त्याग करना होगा? वही पुराना प्रश्न और वही पुराना उत्तर। नहीं, ठाकुर ने ऐसा करने को कहा भी नहीं, लेकिन संसारासक्ति और भगवत आसक्ति दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दो संग नहीं रह सके, रब रजनी एक ठाम। दिन और रात, प्रकाश और अंधकार के समान संसारासक्ति और भगवत अनुराग दोनों कभी भी एक साथ नहीं मिल सकते, एक दूसरे को दूर कर देते हैं। संसारासक्ति ने भगवत आसक्ति को मिलान कर रखा है, लेकिन साधना के परिणाम स्वरूप संसार आसक्ति क्रमशः शिथिल होगी एवं भगवत अनुराग प्रबल होगा। जब तक यह नहीं होता, तब तक संसार में डूबते उतराते रहना होगा, असीम दुख सहते रहना होगा, आघात पर आघात पाकर थोड़े वैराग्य की उपलब्धि कर हो सकता है दृष्टि अंदर की ओर मुड़ जाए। यह व्यवस्था भी उन्होंने कर रखी है। सृष्टि की संरचना ऐसी है कि मनुष्य चिरकाल तक आत्मविस्मृत नहीं रह सकता। कभी न कभी उसके मन में एक आकांक्षा जागेगी ही। वह आकांक्षा संभव है वह ठीक से व्यक्त न कर पा रहा हो, वह ठीक ठीक क्या चाहता है यह समझ न पा रहा हो, पर कुछ न कुछ वह चाहता है और उसे पाए बिना उसे तृप्ति नहीं मिलेगी। जीव को भगवान का यही सर्वश्रेष्ठ दान है। कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान ने दुख कष्ट दिए हैं, परंतु वह उनका महादान है। सुखमय संसार में डूबे रहने पर क्या हम कभी उनका रसास्वादन कर पाते? नहीं। इस परम आनंद से हम चिरकाल तक वंचित रहते। संसार में इतनी जो समस्याएं हैं, इतनी दुख यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, उन्हें इस दृष्टि से यदि देखे तो लगेगा कि उनकी कितनी दया है। दिवानिशी जतो दुख दिए छो देते छो तारा, से तो सुधु दया तब जेने छी मां दुख हारा। अर्थात, हे जगदम्बे, तुमने मुझे जितना भी दुख दिया है और रात दिन दे रही हो, अब मैं समझ गया हूं कि वह सब तुम्हारी दया का ही फल है। यदि हम इन दुख कष्टों को उनकी असीम कृपा मानकर ग्रहण कर सके, तो समझना चाहिए कि हम में क्रमशः भगवान की ओर बढ़ने की योग्यता आ रही है। ठाकुर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे भी हो, हमारा मन उनकी ओर थोड़ा जाए, ताकि संसार की आसक्ति धीरे धीरे शिथिल हो जाए। इसके बाद संसार त्याग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। असल वस्तु वे हैं। संसार त्याग कर हम कहां जाएंगे? जब तक वे हमारे हृदय को परिपूर्ण नहीं कर देते, तब तक जाने को कोई स्थान नहीं है। वे ही एकमात्र ऐसे आश्रय हैं जहां पर इन समस्त दुखों का अवसान होता है। अतः ठाकुर हमें ऐसी प्रार्थना करना सिखाते हैं कि हम उन दुखों के भीतर से ही होकर उनकी ओर बढ़ सकें। ठाकुर ने पहले मन को तैयार करके संसार में प्रवेश करने को तो कह दिया, पर हम में से कितने लोग वैसा कर रहे हैं? हम में से कितने लोग भगवान को चाह रहे हैं?
विशेष उद्देश्य लेकर मनुष्य गृहस्थी में प्रवेश करता हो, ऐसी बात नहीं। गतानुगतिक भाव से जीवन चलता है। छोटे से बड़े हुए, फिर विवाह आदि किया, संसार में कामकाज किया और फिर मर गए। वंश परंपरा से इसी प्रकार चलता आ रहा है। जीवन के उद्देश्य के बारे में कितने लोग सचेत रहते हैं? जीवन मानो एक उद्देश्यहीन यात्रा है। ऐसी यात्रा की कोई सार्थकता नहीं, इसीलिए हम भटकते हुए मर रहे हैं। जो लोग गतानुगतिक भाव से जीवन बिता रहे हैं, ठाकुर यहाँ उनके बारे में नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर वे उन साधकों की बात कर रहे हैं जो भगवान को पाने के उद्देश्य से संसार में जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि मन को तैयार करके जाने पर गृहस्थ आश्रम प्रतिकूल नहीं होगा। थोड़े भय की बात भी उन्होंने कही। काजल की कोठरी में रहने पर कुछ न कुछ दाग तो लगेगा ही, पर यह भी कहा कि उस दाग से कोई क्षति नहीं होती। जिन्हें वे सबके समक्ष दृष्टांत रूप से प्रस्तुत करेंगे, उन्हें चमेली के फूल के समान बेदाग चाहते हैं। चरम लक्ष्य को स्थिर करने के लिए वे प्रस्फुटित चमेली के समान पहाड़ से छिटक कर बाहर पड़े हुए लावे का दृष्टांत देते हैं। अर्थात मन ही मन संसार त्यागना ही यथेष्ट नहीं है, बाहर का त्याग भी आवश्यक है। दृष्टांत के रूप में ही इस त्याग में जीवन की आवश्यकता है। राजा जनक का दृष्टांत बड़ा प्रचलित है। ठाकुर कहते हैं, कहने मात्र से ही क्या कोई जनक हो जाता है? वे विदेह जनक हो गए थे। विदेह अर्थात देह बोध रहित अवस्था। जो देह बोध से रहित है, वह चाहे संसार के भीतर रहे या बाहर, उसके लिए दोनों समान हैं, क्योंकि केवल उसका शरीर ही संसार में रहता है। जो मैं देह नहीं हूं, इस ज्ञान में स्थित हो जाता है, उसके लिए संसार में रहना और संसार का त्याग करना एक समान है। लेकिन जब तक मैं का अवलंबन रहता है, तब तक देह बोध भी रहता है, और देह बोध रहने के कारण यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है। नहीं तो फिर ऐसे विचार की आवश्यकता नहीं होती। राजा जनक के संबंध में सन्यासियों का भी एक अभिमत सुनने में आता है। वे कहते हैं कि राजा जनक गृहस्थों के आदर्श हो सकते हैं, पर त्यागियों के नहीं। विदेह होकर भी प्रारब्धवश उन्हें संसार में रहना पड़ा। वे लोग कहते हैं कि भले ही राजा जनक संसार में रह सकते हैं, लेकिन रहते क्यों हैं? उन्हें संसार में रहने की जरूरत नहीं। यह विधि का विधान था कि गृही लोग उन्हें आदर्श के रूप में पा सके, इसलिए वे संसार में रहे। आचार्य शंकर ने गीता की व्याख्या करते हुए उनके बारे में कहा है, कर्मणेव संसिद्ध मा स्थिता जनकादयः। अर्थात जनक ने कर्म के द्वारा ही संसिद्धि या मुक्ति पाई थी। कर्म के द्वारा मुक्ति पाने की उन्होंने दो प्रकार से व्याख्या की है। कर्म के द्वारा जिन जनक आदि ने मुक्ति पाई है,
वे साधक थे अथवा सिद्ध। साधक रहे हों तो निष्काम भाव से कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं, या फिर कर्मणा सह कर्म को एक करण का उपाय के रूप में ग्रहण किया गया है। कर्म उनके मुक्ति पथ में बाधक नहीं होता। यहाँ पर राजा जनक को मुक्त भी नहीं कहा जा सकता है, और मुक्त होकर भी उन्होंने कर्म से निवास किया है, मानो दैव निर्दिष्ट होकर वे उसके भीतर रहे हों। दृष्टांत स्वरूप कहा जा सकता है कि नाग महाशय ने जब ठाकुर के समक्ष संसार त्याग की अपनी इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने कहा था, नहीं, संसार का त्याग मत करो। गृहस्थों के लिए यह दृष्टांत स्वरूप होगा। सबके भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ने पर गृही जन के मन में दुर्बलता आएगी और वे सोचेंगे कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। शास्त्र सबके लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। साधना करके मुक्त हो जाने पर फिर संसार में प्रवेश करने की इच्छा भला क्यों होगी? सचमुच शायद किसी को भी ऐसी इच्छा नहीं होगी, किंतु संभव है कोई दैव प्रेरित होकर जनक के समान संसार में प्रवेश करे। संसार के भीतर या बाहर के दोनों प्रकार के लोग ज्ञानी के रूप में समान हैं। इस संबंध में शास्त्र कहते हैं, स ब्राह्मणः केन स्यात् तेन ईदृश एव। वे ब्रह्मज्ञ पुरुष कैसे रहेंगे? चाहे जैसे भी रहें, वे ब्रह्मज्ञ ही रहेंगे। जब उन्होंने जान लिया है कि मैं देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि कुछ भी नहीं हूं, तब उनमें देह के प्रति मैं बुद्धि क्यों होगी? ठाकुर ने आगे जो दो प्रकार के लाभे की बात कही, उसका तात्पर्य यह है कि वे मानो संकेत करते हैं कि हो सके तो उसी प्रस्फुटित चमेली के समान बेदाग बनो। आचार्य और आदर्श, इन दोनों अवस्थाओं के ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। तथापि आचार्य होने के लिए बेदाग होना चाहिए। एक अन्य स्थान पर दृष्टांत देते हुए ठाकुर कहते हैं, वैद्य जी के घर में गुड़ के अनेक घड़े थे। एक व्यक्ति के चिकित्सा हेतु आने पर उन्होंने उसे किसी अन्य दिन आने को कहा। दूसरे दिन उसके आने पर उन्होंने कहा, गुड़ मत खाना। एक व्यक्ति जो वैद्य जी के घर दोनों ही दिन उपस्थित था, उसने पूछा, यह निर्देश तो आप पहले दिन ही दे सकते थे, फिर उस बेचारे को इतना क्यों घुमाया? वैद्य जी ने कहा, उस दिन मेरे घर में गुड़ के घड़े थे। उसे मना करने पर वह सोचता, खुद तो गुड़ खाते हैं और मुझे मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलता। जो आचार्य होंगे उन्हें भीतर बाहर सब त्याग करना होगा। जो केवल मुक्ति चाहता है उसका केवल मन से त्याग ही यथेष्ट है। पर जो भीतर बाहर दोनों ही से त्याग करता है, वह क्या आचार्य होने के लिए करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य के अंतःकरण में संस्कार बस स्वतः ही ऐसी प्रेरणा होती है। गृहस्थों से ठाकुर कहते हैं,
मन से त्याग करने से ही हो जाएगा। सबको त्याग करने के लिए कहने पर बौद्ध धर्म जैसी हालत हो जाएगी। बौद्ध धर्म में सबको त्यागी बनाने के प्रयास में आदर्श ही विकृत हो गया, अवनत हो गया। सबके संस्कार इतने प्रबल नहीं होते कि वे संसार छोड़कर चले जाएं। इसलिए ठाकुर गृहस्थों से कहते हैं, विचार पूर्वक संयम के साथ भोग करो। कोई यदि कहे कि विचार पूर्वक भोग करने की क्या आवश्यकता है, तो उन्हें वे कहते हैं, हाँ, क्या आवश्यकता, मत करो। इस कारण उनके उपदेश बाह्य दृष्टि से परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। श्री शारदा देवी से जब कोई पूछता, माँ, क्या मैं विवाह कर लूं, तो वे कहती, अवश्य करो बेटा। इस संसार में तो सब जोड़े जोड़े ही हैं। विवाह न करने मात्र से ही क्या ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? और जब कोई कहता, माँ, मुझे संसार में डूबने की इच्छा नहीं होती, तो माँ कहती, बात तो सच्ची है, संसार में भला है ही क्या। ऊपर से लगता है कि ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके पेट में जैसा भोजन सहता है, उसके लिए माँ वैसी ही व्यवस्था कर देती है। शास्त्र भी माँ के समान कल्याणकारी हैं। जिसे जो अनुकूल लगेगा, उसे वही चुन लेगा। मन में द्वंद्व नहीं रखना चाहिए, अन्यथा दुख कभी दूर नहीं होंगे। ठाकुर की भाषा में पनिहा सांप के मेढक पकड़ने जैसी गति होगी। संसार को दिल से पकड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। शास्त्र इस तरह की दुविधा में रहने का उपदेश नहीं देते। इसीलिए शास्त्र में अधिकारी भेद की बात विशेष रूप से कही गई है। जो शंकराचार्य इतनी वैराग्यपूर्ण बातें कहते हैं, वे ही सन्यास का स्वरूप क्या होगा इस प्रसंग में कहते हैं। कोई सन्यास मांगे तो कहना चाहिए, भाई, बड़ा कष्टकर पथ है, इस पर मत आओ। संसार में रहो, वही भगवान मिलेंगे। फिर भी अगर कोई जिद करे तो कहना, बद्रिकाश्रम हो आओ। भिक्षा मांगते हुए पैदल चलकर वहां से लौटने में उन दिनों लगभग 1 वर्ष लग जाता था। इसके बाद भी यदि वह संन्यास लेना चाहे, उसका वैराग्य प्रबल हो, आदर्श चित न हुआ हो, तब अन्य प्रकार से भी उसकी उपयुक्तता पर विचार करके उसे संन्यास देना। तात्पर्य यह है कि अधिकारी का विचार करके ठीक निर्णय लेना होगा। अधिकारी ही सिद्धि लाभ कर सकता है, अनधिकारी नहीं। शास्त्र कहते हैं कि यह पथ कठिन है। क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या दुर्ग पथस्थत कवयो वदंती। पथ तीक्ष्ण छुरे की धार के समान है। चलते चलते पांव छत बिछत हो जाएगा। परंतु केवल त्यागियों का मार्ग ही क्यों, संसारियों का मार्ग भी कोई कुसुमाच्छादित नहीं है। ठाकुर कहते हैं, यह वीरों का काम है। इतना उत्तरदायित्व वहन करते हुए भी मन को भगवान में स्थिर रखना क्या कोई आसान बात है? वे कहते हैं,
कि सर्वत्यागी यदि ईश्वर का चिंतन न करे तो उसे धिक्कार है। जो लोग संसार का बोझ उठाए हुए भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी वे प्रशंसा करते हैं। अहो भाग्य है उसका। इसी वीरता का भाव लेकर श्रद्धा पूर्वक संसार में प्रवेश करना होगा। इस पथ पर चलते हुए दृढ़ विश्वास रखना होगा कि इसी से लक्ष्य तक पहुंच सकूंगा। जैसे चंद्रमा का कलंक उसके सौंदर्य को हानि नहीं पहुंचा पाता, उसी तरह ज्ञानी हो जाने के बाद संसार में रहने से ज्ञान में बाधा नहीं आती। इसके पश्चात कहते हैं, पूर्ण ज्ञान होने पर 5 वर्ष के बालक के समान स्वभाव हो जाता है। तब स्त्री और पुरुष में भेद बुद्धि नहीं रह जाती। राजा जनक की सभा में एक भैरवी आई तो उन्होंने सिर झुका लिया। इस पर भैरवी ने कहा, जनक में अब भी स्त्री पुरुष की भेद बुद्धि है। सुखदेव और श्री रामकृष्ण देव इस भेद बुद्धि हीनता के दृष्टांत हैं। आजन्म सन्यासी सर्वत्यागी सुखदेव, वे मात्र गर्भ से निकलकर माया के राज्य में पदार्पण करना नहीं चाहते थे। भगवान को एक क्षण के लिए माया खींच लेनी पड़ी। तब भूमि पर पड़ते ही उन्होंने चलना आरंभ किया। ममत्व बुद्धि संपन्न पिता अपने ममत्वहीन पुत्र को संसार में लाने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। रास्ते में नग्न होकर नहाती हुई अप्सराएं युवक सुखदेव को देखकर लज्जित नहीं हुई, परंतु वृद्ध व्यासदेव को देखकर वे अपना शरीर ढककर संकुचित भाव से खड़ी हो गई। विस्मित व्यासदेव द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर वे बोली, ज्ञानी और वृद्ध होकर भी आप में स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान है। सुखदेव भेद ज्ञान रहते हैं, इसलिए उन्हें देखकर लज्जा नहीं हुई। पौराणिक कथाओं के अंतराल में निहित तत्वों के एक आधुनिकतम दृष्टांत है स्वयं श्री रामकृष्ण देव। उनके स्त्री भक्तों ने कहा था, उन्हें देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वे पुरुष हैं। जैसे पुरुष भक्त ठाकुर को अपने में ही एक अनुभव करते, भक्त महिलाएं भी उसी तरह अनुभव करती थी। पूर्ण रूप से देह बुद्धि रहित 5 वर्ष के बालक को देखकर क्या किसी को संकोच हो सकता है? ठाकुर इस बार कहते हैं, कोई लोग ज्ञान लाभ के पश्चात लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं, जैसे जनक और नारद आदि। वे लोग संसार में स्वार्थ बुद्धि से नहीं, अपितु लोक शिक्षा के लिए रहे। परमानंद रूप अमृत का आस्वादन कर केवल स्वयं ही तृप्त नहीं हुए, अपितु जगत को भी उसका अंश देने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा ज्ञान का भंडार खोल दिया था। जय ठाकुर, जय मां।